नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगा फ्राइडे को स्टॉक मार्केट कैसा रहा, साथ ही में मंडे को कौन कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ हैं। चलिए शुरू करते हैं। दीज आर ऑल सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क व्हिच कंसीडर योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर फर्दर डिटेल्स। दी डिटेल आर यूज फॉर द एजुकेशन पर्पस ओनली एंड प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी, जो कि ओपन हुई 15,688.25 पे और क्लोज हुई 15,689.80 पे। हालांकि निफ्टी ने, आप देख सकते हैं चार्ट में, 11 बजे के आसपास अपना पिछला जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो तोड़ने की कोशिश करी, जो 15,727 था। लेकिन जरा सा उसको टच करके आ गई, क्योंकि आपको फ्राइडे को बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है एफएफआई के डेटा के साथ। आगे मैं आपको बताऊंगा एफएफआई का डेटा। साथ ही में निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे ही बंद हुआ। साथ ही में टीसीएस के रिजल्ट आए थे, नतीजे अनुमान से कम आए, इसलिए उसकी वजह से भी, टीसीएस की वजह से भी निफ्टी में इफेक्ट पड़ा और वो डाउनवर्ड्स हुआ। और कोई भी सेक्टर ज़्यादा कुछ खास चला नहीं फ्राइडे को। और सेंसेक्स में भी यही हाल है, जो ओपन हुआ था 52,508.24 पे और क्लोज हुआ 52,386.19 पे। तो सेंसेक्स भी आप देख सकते हैं 11 बजे के आसपास ही अपना पूरा प्रीवियस क्लोज तोड़ रहा था, लेकिन नहीं तोड़ पाया। सेम वो नीचे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग बहुत दिखी। देख लेते एफएफआई और डीआईए का डेटा। एफएफआई ने 1124.65 करोड़ का माल सोल्ड करा। ये बहुत माल होता है शेयर्स का, 1124.65 करोड़ का। लेकिन डीआईए ने 106.55 करोड़ का बाय करा। कोई इक्वलिटी नहीं है दोनों में, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक हज़ारों में तो एक सौ में ही है। तो बहुत फ़र्क है एफएफआई और डीआई के डेटा में। इसलिए आपको बाज़ार में फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ आपको नीचे ही ट्रेड करते हुआ दिखा प्रीवियस क्लोजिंग से। दोनों ही, सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी भी नीचे ही था। तो देख लेते हैं हम। हाई डिलीवरी परसेंटेज एच डी एफ सी लाइफ में फिर 74.86% चाहिए। एच सी एल टेक में 68.12। एच डी एफ सी बैंक फिर लिस्ट में आ गया 63.13% के साथ। ब्रिटानिया 62.95। एच डी एफ सी जो 62.41। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी अच्छी डिलीवरी थी 59.53 में। मैंने पहले रिकमेंड किया था महिंद्रा एंड महिंद्रा। सो आप देख सकते हो उसमें भी डिलीवरी उठी है। नहीं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का एशियन पेंट्स में भी 58.94 उठी और ये कुछ और डिलीवरी परसेंटेज। सो नेक्स्ट अब देखते हैं कल कौन 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 स्टॉक्स में क्या न्यूज़ है। एस सी एल टैग, जो कि ओपन हुआ था 972 पे और क्लोज हुआ 977.95 पे। एस सी एल टैग जो कि बहुत टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है 1000 के नीचे का। तो मैं आपको बता दूं, एस सी एल टैग ने न्यू जनरेशन डिजिटल वर्क प्लेस एट स्केल्स लेवल के साथ पार्टनरशिप करी है। साथ ही में दो कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करी है। दूसरी है अनाउंसमेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द मोसेस कंपनी ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है अमेरिका की, तो इनके साथ पार्टनरशिप करी है। तो देखते हैं ये अब इस पार्टनरशिप का क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि 1000 तोड़ के क्लोजिंग देता है तो बहुत, अगर 1000 तोड़ के क्लोजिंग दी तो एच सी एल टैक बहुत अच्छी बात है। तो मेरी नज़र में अगर इस लेवल पे एच सी एल टैक कंसोलिडेशन होता है और आप बाय कर सकते हैं तो प्लीज़ बाय कीजिएगा। और टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर लगा के काम कीजिएगा और फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर राय लेके काम कीजिएगा, क्योंकि आप प्रीवियस देख सकते हैं एच सी एल टैक का बहुत टाइम से इस सेक्टर पे इसी प्राइस पे कंसोलिडेशन हो रहा है। हाल 950 से नीचे नहीं जा रहा है, 960 से नीचे नहीं जा रहा है अप्रोक्स। लेकिन 980 990 के आसपास आके फिर आ रहा है। एक बार 1010 गया था, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी, वो भी मार्केट ओपन होने के बाद ही दिया था। तो मेरे ख्याल से एच डी एफ सी, ओ सॉरी, एच सी एल टेक में आप देख सकते हैं, बाई की राय बना सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लेके काम कीजिएगा। तो नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। डी मार्ट। डी मार्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। जो ओपन हुआ था 3390 पे, क्लोज हुआ 3880 पे। डी मार्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। डी मार्ट का मैं रिजल्ट बता दूं, जो इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो था इस क्वार्टर का, मैं बता दूं पहले, 137.36%। जो पहले का था वो पिछले क्वार्टर का था 31 मार्च 2021 का 543.56%। और पिछले जून के क्वार्टर का आया था 58.77%। सो इस क्वार्टर से पिछले क्वार्टर, यानी अब मार्च क्वार्टर से लेके ये जो जून का क्वार्टर है, इसमें आपको 76% का डिप मिल रहा है प्रॉफिट में। 76% का डिप। साथ ही में 58.77% पिछले साल था
जून में। इस साल 137 यहाँ से आपको ग्रोथ मिल रही है, लेकिन जो डिप है बहुत है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं, जो पिछले क्वार्टर का था मार्च 2021 का 413.87 करोड़, इसका खाली 95.36 करोड़ आया, ये भी 76% है, जो कि पिछले साल जून का था 40.08। तो बहुत डिफरेंस आ गया क्वार्टर टू क्वार्टर, यानी 76% से ऊपर का लो, मतलब लॉस बुक करा एक तरीके से कह सकते हैं। कम आया है ठीक है, लेकिन साल टू साल कंपेयर करें तो डबल आया है। सो एवेन्यू सुपर डीमार्ट को आप बाय मत कीजिएगा, मेरी राय ये है। अगर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन और डाउनवर्ड जाता है तभी बाय कीजिएगा, इस लेवल पे बाय मत कीजिएगा। पक्का ये यहाँ से थोड़ा बहुत डाउनवर्ड्स मूवर दिखा सकता है इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप इसको क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करते हैं। अगर आप ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं तो एक तरीके से पिछले ईयर लॉकडाउन था, फुल लॉकडाउन था, जिसके कारण बहुत बाहर निकलना सबका बंद था, तो उस समय तो बिजनेस चले ही नहीं है। तो इस चक्कर में देख लीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लेके काम कीजिएगा। हमारे स्टॉक पे चलते हैं। HDFC लाइफ जो कि ओपन हुआ था से 680 पे क्लोज हुआ, 682.70 पे। HDFC लाइफ का क्वार्टर वन का नेट प्रॉफिट वो प्रिडिक्ट करा है मोतीलाल जी ने, ओसवाल ने 31.8% डिप। ये बहुत HDFC इंश्योरेंस लाइफ कंपनी जो कि अभी बहुत ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस करवाने लोग बाग इस पेंडेमिक में, लेकिन इनका प्रॉफिट डिप आ रहा है तो मेरे ख्याल से, लेकिन डिप आ रहा है तो मेरे ख्याल से आप HDFC लाइफ में आप देख लीजिएगा कौन से लेवल पे बाय कर सकते हैं। चार्ट जरूर देख लीजिएगा, लेकिन इसमें एक बार बता दूं, ये पहले ही कंसोलिडेशन हो चुका है HDFC लाइफ। आप चार्ट खोल के देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। साथ ही में नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी, लेकिन वो इंक्रीज आ रहा है, करीबन 40 से 46% के बीच में आ सकता है। तो पहले का 34.8% क्वार्टर टू क्वार्टर डाउन आएगा, लेकिन ये बताया मैंने एक्सपेक्टेशन 46% ईयर टू ईयर है। तो मेरे ख्याल से HDFC लाइफ को आप बाय करके चल सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत डाउनवर्ड आता है तो पक्का बाय कीजिएगा। तो एक बार ये कंसोलिडेशन हो चुका है, इसमें ब्रेकआउट आने का पूरा पूरा चांसेस है, लेकिन एक बार इसका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि ये जो 31.8% है इसका डिप यानी कंसोलिडेशन यानी नीचे हो चुका है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर राय लेके काम कीजिएगा। स्टॉक पे चलते हैं। CG पावर जो कि ओपन हुआ था 78.00 पे, 77.95 पे क्लोज हुआ। CG पावर इन्वेस्टर्स ने कहा है कि इनका जो क्वार्टर अर्निंग का रिजल्ट है वो ठीक है, तो टोटल इनकम आई थी 1542.65 करोड़, तो लास्ट क्वार्टर से 12.76% ऊपर आई थी। साथ ही में इनकम 1368.06 करोड़ है, यानी 48.57% बढ़कर आई थी लास्ट क्वार्टर से। और इनकम फ्रॉम टैक्स 1038.30 करोड़ का है। तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट बुक करा था 249.08 करोड़ का लास्ट क्वार्टर। सो सेम अप्रोक्स इतना ही नतीजे आने की वापस कोशिश है। हालांकि इस बार आप जो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देख रहे हो वो डाउन आ रहे हो, ईयर और ईयर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। सो ब्रोकर इन्वेस्टमेंट ने भी बोला है ठीक है, इसका 7.5% के आसपास का रेशियो रहेगा। तो प्रमोटर्स के पास, FFI के पास इनकी 11.4% होल्डिंग है। तो ये साथ ही में ये गवर्नमेंट स्टॉक भी, तो मेरे ख्याल से आप बाय करके चल सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर लगा के काम कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लेके काम कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। अब देखते हैं एनुअल जनरल मीटिंग माइंड ट्री की है 13 जुलाई को, अजंता फार्मा की है 14 जुलाई को, L&T की 19 जुलाई को, और अडानी एंटरप्राइजेस की 12 जुलाई को। ये कुछ सेक्टर है, इस पर आप नज़र रख सकते हैं। सब की एनुअल जनरल मीटिंग है, L&T की कोऑपरेटिव एक्सक्लूसिव मीटिंग है। Thank you for watching. If you like our video, hit the like button and subscribe to our channel, and never forget to press the bell icon to get latest videos update.